ऑयलर्स मेथड, यह मेथड ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी इनिशियल वैल्यू नोन हो उनके सॉल्यूशन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े हैं, लाइक वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जब ये सभी ट्रेडिशनल मेथड्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते तो यूलर्स मेथड से हम इसका एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरह ऑयलर्स मेथड का यूज़ करके हम अपने सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। लेट्स अस सी। Suppose that this is our given differential equation whose initial value is given at x naught, y is equal to y naught. Suppose this is our exact solution curve of given differential equation and x naught and this x naught y naught is given initial value. And suppose that we have to find at xn what is the value of yn. तो हम बेसिकली करते क्या हैं कि इस पूरे डिस्टेंस x नॉट से लेकर xn तक की डिस्टेंस को n इक्वल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे एंड द विड्थ ऑफ ईच सच स्ट्रिप्स इज h, also called step size, which can be calculated by this formula h equal to b minus a upon n, where b is xn and a is x naught. Now इस मेथड में बेसिकली हम एक्स नोट वाई नोट की हेल्प से, गिवन जो है एक्स नोट वाई नोट की हेल्प से एक्स वन वाई वन पॉइंट निकालते हैं और फिर एक्स वन वाई वन की हेल्प से एक्स टू वाई टू एंड सो ऑन, ऐसा करते करते इन द एंड हमें एक्स एन वाई एन पता चल जाएगा. बट क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ कैन वी ऑब्टेन एक्स वन वाई वन फ्रॉम द पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट. इसको समझने के लिए हम इस सिलेक्टेड पोर्शन को कंसिडर करते हैं. Let us see. Now this is the cut out selected portion. Basically x1 y1 को निकालने के लिए हम टेंजेंट के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे. हमने सबसे पहले x नोट y नोट पर टेंजेंट ड्रॉ किया. सबसे पहले x नोट y नोट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन, इस वाली लाइन को जहाँ कट कर रहा है उसी पॉइंट को हम ऑयलर्स मेथड के अकॉर्डिंग x1 y1 वही पॉइंट कह देते हैं. बट एक्चुअल में x1 y1 इस पॉइंट के जस्ट ऊपर, x1 y1 पॉइंट इस कट वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर होगा जो इस सॉल्यूशन कर्व पे लाई करेगा. तो यहाँ ये थोड़ा सा एरर हमें देखने को मिलता है, यहाँ थोड़ा सा एरर देखने को मिलता है. यही रीज़न है कि मैंने कहा था इस मेथड का यूज़ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने में किया जाता है, नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन. हालांकि इस एरर को भी हम फर्दर कम कर सकते हैं, जैसे बाय टेकिंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन, यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे ना तो एच की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी. एच की वैल्यू जितनी कम होगी तुम्हारा सॉल्यूशन उतना ही एक्यूरेट आएगा. ना अब ये कट किया हुआ पॉइंट भी कैसे निकाला जाए. हमने चलो मान लिया ये x1 y1 है, ठीक है. अब ये पॉइंट भी कैसे निकाला जाएगा आइए देखते हैं. लेट अस सी. हमने यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस किया और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया सच दैट ये वाली लेंथ y1 और ये वाली लेंथ y नोट और ये छोटी सी लेंथ को k से डिनोट किया. नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन ईजिली सी दैट y1 इज इक्वल टू y नोट प्लस k. y1 इज इक्वल टू y नोट प्लस k. अब देखो y1 निकालने के लिए y नोट तो नोन है प्लस k लेकिन नहीं, अभी हमें नहीं पता चला k क्या है. तो नाउ हाउ टू फाइंड k. फॉर दिस we use the concept of slope of tangent line. We know that slope of tangent line at any point is equal to dy by dx at that point. ठीक है. अब देखिए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वहाँ पे dy by dx के इक्वल है f एट एक्स वाई. तो अगर हमें dy by dx एट एक्स नोट वाई नोट चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ f एट एक्स नोट वाई नोट लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी f एट एक्स नोट वाई नोट. और वी आल्सो नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा आल्सो. ये हो गया एफ एट एक्स नोट वाई नोट जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हेल्प से. और ये डायग्राम से हमने देख के ये राइट एंगल ट्रायंगल को देख के हमने लिख दिया कि टेन थीटा भी होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन इजीली से टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ के, और बेस क्या है स्टेप साइज यानी h. तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ जाएगी which is equal to k is equal to h into f at x नोट y नोट. अब इस वैल्यू को हम ध्यान में रखेंगे.
नाउ हेयर वी से दैट x1 कैसे निकलेगा, x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 क्या है x0 प्लस एच, और y1 कैसे निकलेगा y0 प्लस के, और के हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाला है के की वैल्यू h टाइम्स एफ एट x0 y0 आई थी, तो यहाँ से y1 क्या आ गया y0 प्लस के मतलब वही h इंटू एफ एट x0 y0। ठीक है, अब हमारे पास x1 y1 भी आ गया। अब इस x1 y1 की हेल्प से हम x2 y2 भी निकाल लेंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान देना कि x2 y2 निकालने के लिए हम लेटेस्ट पॉइंट यानी x1 y1 का यूज़ करेंगे, ना कि इसी वाले टेंजेंट का ही यूज़ करते चले जाएंगे। अगर सोचो इसी वाले टेंजेंट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कट करेगा कहीं पॉइंट, और ये एरर इतना बड़ा एरर हो जाएगा, और आगे ये करते जाएंगे तो एरर और बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए हम हमेशा लेटेस्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसकी हेल्प से नेक्स्ट पॉइंट जनरेट करेंगे। ठीक है, लाइक इन दिस फिगर यहाँ x1 y1 मिल गया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, x2 y2 मिल जाएगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करके x3 और हम अपने xn yn को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह करते चले जाएंगे ताकि हम अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन के नियर ही रहें, और इस तरह हम अपने xn yn वाले पॉइंट को ऑब्टेन कर लेंगे। अब देखिए x2 क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखो x2 क्या होगा x1 प्लस एच, और y2 जब y2 निकालेंगे तो जैसे y1 निकाल रहे थे तो y0 था एक कम, तो y2 निकालेंगे y1 प्लस एच इंटू उसके पिछले वाला पॉइंट का स्लोप, है ना, क्योंकि सेकेंड y2 निकाल रहे हैं तो उससे पहले वाले पॉइंट का स्लोप एफ एट x1 y1। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले को जनरलाइज करेंगे कि इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें xn चाहिए तो xn-1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, और yn क्या हो जाएगा yn-1 प्लस एच इंटू स्लोप एट प्रीवियस पॉइंट, जो कि हो जाएगा एफ एट xn-1 yn-1। तो अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला यही याद रखना है यूलर्स मेथड के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.